लगी है। गोविंदा की रिवॉल्वर करीब 20 साल पुरानी थी। वो एक नई रिवॉल्वर खरीदना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। लेकिन ट्रिगर कैसे दब गया, ये सवाल अब भी कायम है। इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। अगर सेफ्टी कैच का एक हिस्सा टूटा हुआ था तो क्या वही काफी है गोली चल जाने के लिए? बताया जा रहा है कि गोविंदा आज सुबह 5:45 की फ्लाइट से कोलकाता जाने वाले थे। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा पहले से ही कोलकाता में मौजूद थी। गोविंदा सुबह करीब 4:30 यानी 4:30 बजे तैयार होकर घर से एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। इससे पहले वो अपनी रिवॉल्वर अलमारी के अंदर एक सूटकेस में रखना चाह रहे थे, तभी रिवॉल्वर नीचे गिरी और मिस फायर हो गई। लेकिन ये जांच का विषय है कि रिवॉल्वर गिरने के बाद फायर हुआ या फिर हाथ में ही गलती से मिस फायर हुआ और फिर हाथ से छूटकर रिवॉल्वर नीचे गिर गया। घटना के वक्त गोविंदा के साथ उनके बंगले में एक नौकर और मुंबई पुलिस का बॉडीगार्ड यानी कि 2 और लोग मौजूद थे। गोविंदा को उनके बॉडीगार्ड ने ही अस्पताल में भर्ती कराया। मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता गोविंदा गोल्डन बीच नाम के बंगले में रहते हैं। आप देखिए सामने ये प्रीमाइसेस है बंगले का और यहीं पर गोविंदा रहते हैं। हालांकि जब घटना घटी तो अभिनेता गोविंदा और उनका नौकर ही घर पर मौजूद था। सामने आप जो सेट देख रहे हैं वही वाला बंगला है गोविंदा का। और उस वक्त गोविंदा जो है कोलकाता जाना चाहते थे और कोलकाता जाने के लिए तैयार हुए। उसके बाद में उन्होंने अलमारी का दरवाज़ा खोला। अलमारी का दरवाज़ा खोलने के बाद में अभिनेता गोविंदा जो है उन्होंने अलमारी से रिवॉल्वर निकाला और रिवॉल्वर निकालने के दरमियान ही जो है मिस फायर हुआ। बताया जा रहा है कि रिवॉल्वर जमीन पर गिरा और उसके बाद में वो मिस फायर होकर बुलेट जो है गोविंदा के पैर में लगा। अभी कुछ दिन गोविंदा को अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। क्रिटिक केयर अस्पताल में आज दिन भर उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहा। फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग आए, कई नेता भी आए, क्योंकि अब खुद गोविंदा भी शिवसेना पार्टी का हिस्सा बन गए। साथ ही साथ उनकी बेटी टीना, भाई कीर्ति, भांजे विनय आनंद और दूसरे भांजे कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा भी अस्पताल पहुंची। सबने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि गोविंदा के सिर से बला टल गई, पर गोली चलने के मुद्दे पे सब चुप ही रहे। गोविंदा जी ने क्या ये बताया कि आखिर फायर कैसे हो गया? सर मेरी बात सुनिए, वो उनको भी नहीं पता। जिस बात को उनको नहीं पता कि ये कैसे जब हो गया, उन्होंने तो खाली ये बताया यार गिर गया और ट्रिगर दबने से। भैया मैं भगवान नहीं हूँ, आप खोज दीजिए हनुमान, कम से कम हनुमान जी के बंदे चले, ठीक है सर। ये मिस फायर हुआ, वो बता देंगे आपको हनुमान जी। ईश्वर की बड़ी कृपा है, गोविंदा जी स्वस्थ हैं और हंस के मिले मुझे और उनको देख के मेरा रोना निकल गया। तो यही बोले कि बेटा घबरा मत, मैं एकदम ठीक हूँ और बजरंग बली की बहुत बहुत कृपा है कि बला टल गई है और वो एकदम स्वस्थ हैं। तो आप लोग बिल्कुल निराश ना हुए और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। गोविंदा एक चहेते एक्टर ही नहीं, एक नेता भी हैं। पहले कांग्रेस में थे और इस साल लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने अपनी दूसरी सियासी पारी शुरू की। गोविंदा एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी उनसे बात की। बाद में खुद गोविंदा ने भी अस्पताल से एक ऑडियो मैसेज जारी कर अपनी तबियत की जानकारी। नमस्कार, प्रणाम। मैं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद गुरु की कृपा की वजह से तो वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आगे डॉक्टर अग्रवाल जी का और आप सब लोगों की प्रार्थना जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। शुक्र है कि गोविंदा ठीक है। जैसा उनके भांजे ने कहा, बला टल। हम भी दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन कुछ सवाल अपनी कायम, जैसे क्या गोविंदा के साथ कोई अनहोनी का सच, हुई अनहोनी का सच है जो बताया गया है, या फिर कहानी कुछ और है? रिवॉल्वर से गोली हाथ में ही चल गई या फिर नीचे गिरने के बाद मिस फायर हुआ? सुबह सुबह 5 बजे से पहले ही फ्लाइट पकड़ने से पहले गोविंदा अपने रिवॉल्वर के साथ आखिर क्या कर रहे थे?
अगर ये हादसा था तो गोविंदा ही नहीं, उन तमाम लोगों को सावधान रहना चाहिए जिनके पास लाइसेंसी हथियार है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 38 लाख लाइसेंसी हथियार है। वैसे कानूनन हथियार रखना गलत नहीं है, गलत है इन हथियारों